हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the number of free electron per 10 mm of an ordinary copper wire is about 2 into 10 power 21. The average drift speed of the electron is 0.25 millimeter per second. The current flowing is. Four option given है. 0.8 ampere, second option is 8 ampere, third option is 80 ampere and fourth option is 5 ampere. Key concept of the question is definition of current. करंट का अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर बोला जाए तो ये क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, या फिर फ्लोइंग ऑफ चार्जेस एवरी सेकेंड भी आप बोल सकते हो. किसी भी पार्टिकुलर वायर से अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज हर सेकेंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसी चार्ज पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा. या फिर अगर एक सेकेंड में जो चार्ज का वैल्यू आप निकाले हो वो करंट का ही वैल्यू वही हो जाएगा. तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो इसमें दिया हुआ है कि एक वायर आप ले लो कॉपर का. ये सपोज वायर है कॉपर का. तो इस वायर का लेंथ क्वेश्चन में कितना गिवन है? ये है 10 mm. और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, ये है 0.25 mm पर सेकेंड. यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा है वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 0.25. ये एवरेज स्पीड दिया हुआ है. और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 10 mm. तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना टाइम लग सकता है. अगर आप टाइम देखो तो ये आप क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस है 10 mm और कितने स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है? तो 0.25 मीटर mm पर सेकेंड. ये भी mm पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसे आप जब कट करोगे तो 0.25 से 10 जो है ये 40 टाइम में कट हो जाएगा. तो या फिर आप लिख सकते हो 40 सेकेंड. यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करने में 40 सेकेंड का टाइम लग रहा होगा. और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है? तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर 21. इलेक्ट्रॉन इतना टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा. अगर आप चार्ज निकालो कि एक्चुअल में इस टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो ये होगा 2 इंटू 10 पावर 21. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19. अगर आप इसे सॉल्व करो तो Q इक्वल टू आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 2 होता है 3.2 और 10 पावर 21 है और -19 है, तो इसे आप लिख सकते हो 10 पावर 2 इतना कूलम. तो क्या है कि अगर करंट का डेफिनेशन क्या है कि 1 सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब देखो टोटल चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10 पावर 2. और कितना टाइम लग रहा है उसे एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में? तो ये 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है. तो आप अगर इसे सॉल्व करो तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, तो इससे आप 10 बना सकते हो. और 4 से 32 कितने टाइम में कट हो जाएगा? 0.8 टाइम में कट हो जाएगा. तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हो 0.8 इंटू 10. तो 0.8 इंटू 10 को आप क्या लिख सकते हो? 8 एम्पियर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.